यूपी पुलिस ने बदमाशों से लिया यमराज वाला हिसाब। मासूम कीर्ति की बदमाशों ने ली थी जान, पुलिस ने भेजा यमलोक। सीएम योगी ने कहा था बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर मिलेंगे यमराज। तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। गाजियाबाद से सटे हापुड़ की रहने वाली थी कीर्ति। हाईवे पर 15 मीटर तक घसीटते रहे बदमाश। गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज में पढ़ने वाली कीर्ति सिंह बनना चाहती थी इंजीनियर। कीर्ति की हत्या के मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ दर्ज थे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी में अपराधियों के लिए नहीं है कोई जगह। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बदमाश लुटेरों से भिड़ने वाली बीटेक छात्रा कीर्ति सिंह जिंदगी की जंग हार गई। कीर्ति की मौत ने लोगों को दुख और गुस्से से भर दिया। उधर कीर्ति के हत्यारों से यूपी पुलिस ने यमराज वाला हिसाब लिया। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर यमलोक पहुंचा दिया, जबकि एक अन्य आरोपी बलवीर के पैर में गोली लगी है। मामले को लेकर बताते चले कि कीर्ति सिंह गाजियाबाद के एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने घर हापुड़ जा रही थी, तभी लुटेरों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आइए जानते हैं जांबाज कीर्ति सिंह की रूह कपा देने वाली दास्तान। कीर्ति सिंह एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो कि रोज हापुड़ स्थित अपने घर से गाजियाबाद कॉलेज आती जाती थी। मगर बीते शुक्रवार यानी 27 अक्टूबर कीर्ति और उसके परिजनों के लिए बहुत ही भयानक दिन साबित हुआ। कीर्ति हमेशा की तरह कॉलेज आई थी, मगर दोपहर के बाद जब वो वापस घर की ओर ऑटो से जा रही थी तो रास्ते में 2 बाइक सवार लुटेरे उसका पीछा करने लग गए। डासना फ्लाईओवर के पास NH9 पर बाइक सवार बदमाशों ने कीर्ति से मोबाइल छीनने की कोशिश की, मगर कीर्ति ने पूरी ताकत से उन लुटेरों का विरोध किया। जब लुटेरे नाकाम नजर होते आए तो उन्होंने कीर्ति को ऑटो से नीचे घसीट लिया और 15 मीटर तक हाईवे पर घसीटते रहे। इस दौरान कीर्ति बुरी तरह घायल हो गई। कीर्ति ने अस्पताल में 48 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ी, मगर वह ये जंग हार गई। लूट के पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस जांच में जुट गई। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस ने शनिवार शाम एक आरोपी बलबीर उर्फ बोबिल को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू भाग निकला, जिसे सोमवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ के बाद यमलोक भेज दिया। जितेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ पुलिस में 13 केस दर्ज थे और उस पर गैंगस्टर का मुकदमा भी लगा था। वहीं मृतक छात्रा के परिजनों का कहना है कि कीर्ति इंजीनियर बनना चाहती थी, शुरू से पढ़ाई में तेज थी, इसलिए गाजियाबाद के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला और मनचाही स्ट्रीम भी मिल गई। वो चैन वैन खींचने वाले लोग थे, फोन वोन था उसके हाथ में, ऑटो में। उन्होंने फोन वोन खींचा जिससे वो भी खिंच गई और वो चलते ऑटो से सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में बहुत इंजरी आई और सीरियस कंडीशन रही। 3 दिन तक होश नहीं आया बिल्कुल भी। वेंटिलेटर पे थी सारा टाइम और कल रात उसका निधन हो गया। बदमाशों के इनकाउंटर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, कानून व्यवस्था के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिबद्धता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। बदमाशों के एनकाउंटर के बाद लोग सोशल मीडिया पर सीएम योगी का यमलोक वाला बयान शेयर कर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते